Good morning, children. How are you all? Children, today we will read 10th chapter of your science book, and the chapter name is Air Around Us. In this chapter, we will study about what does air contain. Air में क्या क्या होता है. Fresh air is needed, मतलब ताज़ी हवा की हम लोग की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है, किस जगह पर हम लोग को ताज़ी हवा मिलता है, किस जगह का एयर पॉल्यूटेड होता है. विंड, हवा के बारे में जानेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर की क्या क्या गुण होता है, एयर में क्या क्या गुण होता है, क्या क्या खासियत होती है. और फॉर गुड हेल्थ, फ्रेश एयर इज़ नीड फॉर गुड हेल्थ. फ्रेश एयर जो हमारे सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है, उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. बट हियर इट्स अ वार्म अप एक्टिविटी. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. तो ये जो एक आपको पिक्चर में दिख रहा है, ए बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, एक लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा है. व्हाट डू यू थिंक हेल्प्स योर काइट टू फ्लाई. अब क्या लगता है आपके पतंग को उड़ने में कौन चीज़ मदद करती है, क्या चीज़ होती है जो आपके पतंग को उड़ाती है. तो दैट इज एयर, है ना. एयर ही है, जो एयर से ही, हवा से ही. कभी कभी आप देखना, नोटिस करना कि कभी हवा नहीं चलती है, बंद रहता है हवा. ऐसे तो हवा हमारे चारों ओर है, ठीक है. तो कभी कभी हवा चलती रहती है, घूमती रहती है इधर उधर. तो हवा जब चलती है तो पतंग ज़्यादा अच्छे से उड़ता है. बट कभी नहीं उड़ पाता है, हवा नहीं चलती है, थोड़ी सी शांत रहती है, तो पतंग नहीं उड़ पाता है ना. आपको डिफ़िकल्ट होता है काइट फ्लाई करने में. ठीक है. अब नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक हेल्प्स योर क्लॉथ्स टू ड्राई. क्या लगता है कि आपके कपड़ों को कौन सूखने में मदद करता है, ड्राई करने में कौन मदद करता है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर. ठीक है. सब ये सारे काम जो है. व्हाट मूव्स अ पैराशूट इन द एयर. पैराशूट हवा में कैसे हिलता है, कैसे चलता है, तो वो भी बिकॉज ऑफ एयर. तो सबका आंसर यहाँ पर क्या होगा, एयर. ये काम जो है सारे एयर से ही होते हैं. विद द हेल्प ऑफ एयर वी परफॉर्म वेरियस टास्क. हम लोग बहुत सारे काम जो है एयर की हेल्प से कर सकते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. हैव यू एवर फेल्ट द एयर इज स्ट्राइकिंग योर फेस व्हाइल साइक्लिंग, रनिंग, स्विंगिंग और जंपिंग. आपने कभी महसूस किया है हवा को जब आप साइकिलिंग करते हैं, रन दौड़ते हैं, झूलते हैं तो, और जंप करते हैं, कूदते हैं, तो आप एयर जो है आपके फेस को लगता है ना. तो एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एयर जो है हमारे चारों ओर प्रेजेंट है. वी नीड एयर टू लीव. हम लोगों को हवा की ज़रूरत क्यों होती है, रहने के लिए. डू यू नो हाउ डज द एयर स्मेल. क्या आप जानते हो कि एयर जो है वो कैसा स्मेल करता है, कैसा स्मेल करता है. एयर हैज़ नो स्मेल. कोई भी स्मेल नहीं करता है ना. एयर में स्मेल होता ही नहीं है. इट कैरीज द स्मेल ऑफ अदर थिंग्स. और इसमें जो भी चीज़ों की स्मेल मिक्स हो जाती है एयर में, स्मोक के ज़रिए वो हमारे नाक तक पहुँचती है, तो हम लोग को दूसरे चीज़ों की स्मेल जो है वो लगती है. क्योंकि एयर का कोई भी स्मेल नहीं होता है. वी कैन नॉट सी एयर. हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं. वी कैन ओनली फील एयर व्हेन इट मूव्स. हम लोग जब हवा को महसूस कर सकते हैं सिर्फ जब ये चलती है ना. और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जब हवा चलती है तो इसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. व्हाट एयर कंटेन्स. एयर में क्या क्या होता है. लेट्स स्टडी द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. चलो देखते हैं कि एयर का जो मेन कंपोनेंट्स है, किन किन चीज़ों से एयर बना होता है, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं. वाटर. सबसे पहले तो आप एयर के मॉइस्चर की बात करते हैं, नमी, हवा में नमी की बात करते हैं. आपने कभी सोचा है कि हम लोग को ठंडी में इतनी ठंडी क्यों लगती है और गर्मी में गर्मी क्यों लगती है. हवा जब चलती है तो गर्मी में एकदम गर्म लगती है, और ठंड में हवा चलती है तो कितनी ठंडी लगती है. क्यों? क्योंकि एयर होता है, वाटर होता है उसमें. जैसे आपने नोटिस किया होगा, हम लोग कूलर में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, और फिर उसका जो हवा निकलता है वो क्यों ठंडा निकलता है, उससे ठंडी हवा क्यों निकलती, क्योंकि उसमें वाटर डाला है हम लोग, है ना. जब एयर में वाटर मिक्स हो जाता है तो वो ठंडी हो जाती है. और गर्मी में क्या होता है, सन जो है बहुत ही तेज़ी से शाइन करता है, चमकता है, जिसके कारण जितनी भी हवा में वाटर के
ड्रॉप्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, हवा में नमी नहीं रहती है, जिसके कारण हम लोगों को हवा क्या लगती है, गर्म लगती है। और ठंड में तो कम सूरज चमकता है ना, तो ठंड में इसलिए हवा में वाटर जो है, नमी जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हवा, ठंड की हवा जो है, विंटर सीजन की हवा जो है हम लोगों को ठंड लगती है। ठीक है, उसमें ठंड लगती है। When we put wet cloths in the sun, जब हम लोग सूरज में अपने भीगे हुए कपड़े डालते हैं, द क्लॉथ्स गेट ड्राइड, तो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दिस इज बिकॉज वाटर इन द क्लॉथ गेट मिक्स इन द एयर। ये क्यों होता है, क्योंकि पानी जो कपड़ों में मिक्स है ना, वो सन की वजह से क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है। दिस शोज दैट एयर कंटेन वाटर, और यही वाटर वेपर जो एयर में मिक्स होता है, इसी से हम लोग को पता चलता है कि एयर में क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मोक की। ठीक है, स्मोक, धुआं, व्हीकल से, बाइक से, ट्रक से, जितनी भी व्हीकल्स है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलते हैं रोड पर, सबसे जो स्मोक निकलता है, वो स्मोक कहाँ जाता है, क्या किसी डब्बे में बंद हो जाता है, वो है ना, वो क्या होता है, वो क्या एयर में मिक्स हो जाता है। व्हीकल और रोड गिव्स आउट स्मोक, व्हीकल जो सड़क पर होते हैं वो उनसे स्मोक, धुआं बाहर निकलता है ना। दिस स्मोक मिक्सेड विद द एयर, और ये स्मोक क्या होता है, हवा में मिक्स हो जाता है। तो हवा में और क्या चीज़ मिक्स होता है, स्मोक। तो वाटर था, एक स्मोक। आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी के कण, ये सबसे अच्छा आप देखोगे कब, जब आपकी विंडो से सनलाइट को पिक्चर में डस्ट कैसे पता चलता है, आपकी विंडो से जब सनलाइट आता है तो आप देखोगे सनलाइट जो सूरज की रोशनी थोड़ी सी आ रही है, उसमें बहुत सारे धूल रहते हैं ना, जिसको लोग गर्दा बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। तो वो डस्ट आपको सूरज की रोशनी में अच्छे से दिख जाता है। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि ये जो एयर है, एयर में हर वक्त जो हमारे चारों ओर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द बीम ऑफ सनराइज कमिंग इनसाइड अ डार्क रूम फ्रॉम अ विंडो? क्या आपने कभी भी एक अंधेरे रूम में सूरज की रोशनी को नोटिस किया है विंडो से आते हुए? यू मे नोटिस द डस्ट पार्टिकल अलोंग विद द रेज, आपने नोटिस किया होगा डस्ट पार्टिकल्स को, उसके साथ किरण, सूरज की किरण के साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी आते हुए आपने नोटिस किया होगा। दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, और इसी से हम लोग को पता चलता है कि एयर में हर जगह डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जर्म्स, अब जर्म्स भी मौजूद होते हैं, कीटाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं। व्हेन अ सिक पर्सन कफ्स और स्नीजेस, जब एक बीमार आदमी खांसता है और छींकता है, द जर्म्स मिक्स इन विद द एयर एंड सेटल ऑन द डस्ट पार्टिकल्स। तो जर्म्स क्या होता है, एयर के साथ, हवा के साथ मिक्स हो जाता है, बहुत सारा जर्म्स निकलता है जब एक बीमार आदमी छींकता है या खांसता है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि मुंह पर हाथ रख करके खांसना चाहिए, या फिर अपना हैंकरचीफ, रुमाल जो होता है वो रख करके हम लोगों को छींकना चाहिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ जम्स, जम्स की वजह से ही बोला जाता है। अगर आप रख लोगे अपने मुंह पर हाथ या हैंकरचीफ, तो क्या होगा, जम्स जो है वो आपको पूरे एयर में मिक्स नहीं होंगे, और वो आप अपना हैंड वॉश कर लेना बाद में। इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूटेड नहीं होगी, तो और दूसरे आदमी जो वहाँ पर खड़े हैं उनको भी आपके जर्म्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी खांसो या छींको तो अपने हाथ पर हम रुमाल रख करके छींकना, खांसना चाहिए। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल जो जर्म्स होते हैं, जब एक बीमार आदमी छींकता और खांसता है तो भी वो भी जा करके एयर में मिक्स हो जाता है। द डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर पॉल्यूटेड, और यही डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी के कण जो होते हैं, स्मोक जो व्हीकल से निकलता है, और ये जर्म्स, यही मिल करके हवा को दूषित करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, गंदा करते हैं। और क्या होता है, डर्टी एयर इज़ नॉट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ, और डर्टी एयर जो है, गंदी हवा जो है, ज़रा भी हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं माना जाता है। जिसमें अगर हम लोग सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे, तो हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बीमार आदमी ने कफ किया है, खांसा है और छींका है, जब उसके जर्म्स हमारे अंदर जाएंगे सांस लेने समय, तो क्या होगा, हम भी बीमार पड़ सकते। वो जर्म्स हमारी बॉडी में गया तो वो हमको भी सिक कर सकता है, बीमार कर सकता है। इसलिए बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर जो है वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर।
एयर हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़। एयर की जो है 3 खासियत होती है, 3 गुण होते हैं और वो सब ऐसे हैं। द एयर गिव्स शेप्स टू द थिंग। एयर जो है वो चीज़ों को शेप देता है। अब बोलोगे हवा से क्या हम लोग को शेप मिलता है, तो मिलता है ना बैलून्स आप लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, उसमें क्या फिल किया जाता है, वो तो पहले वो रहता है, फ्लैट रहता है, वो उसमें कुछ नहीं रहता है, तो वो पतला ऐसा थीन ऐसा रहता है, बट उसमें जब एयर फिल करते हैं तो वो फूल करके बड़ा हो जाता है। फुटबॉल भी फूल करके पूरा राउंड हो जाता है, गोल हो जाता है, तो उसमें क्या भरा जाता है, एयर ही ना फिल किया जाता है। एयर टेक अप द स्पेस। हवा जो है वो जगह भी लेती है, ठीक है। एयर जगह कैसे लेता है, आप अगर कोई चीज़ कोई बॉक्स में आप अगर सामान रखते हो, ठीक है, मान लो कि एक जार में, आप छोटे से जार में आपने सैंड फिल किया, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल फिल किया, ठीक है, उसमें आप जब वाटर डालोगे तो उसमें क्या देखोगे कि अंदर से ना बबल्स निकल करके आएगा ऊपर। तो वो बबल क्या होता है, एयर होता है। जब पानी उसमें भरते हैं तो उसमें से हवा जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले से ही उस जार में एयर जो है वो प्रेजेंट था, मौजूद था, ठीक है। एयर हैज़ वेट। अब एयर में वजन भी होता है। अब खाली बैलून और एयर फिल करके बैलून को जब मेज़र करोगे, देखो एक एक्टिविटी में दिखाया गया, पहले खाली बैलून को मेज़र किया गया, नापा गया है, उसका वेट कम है, ठीक है, देखो कितना है, 0.010 है ना, कितना वेट है, कितना कम वेट है। और यहाँ जो है उसका वेट जो है वो 24.024 हो गया है, ये देखो। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको पता चलता है कि एयर जो है, देखो इससे तीनों चीज़ें पता चल रही है कि एयर शेप भी ले रहा है, जगह भी ले रहा है। देखो पहले जो फ्लैट बैलून है वो कितने कम जगह में रखा हुआ है, बट यहाँ जो बड़ा वाला जो बैलून है जिसमें एयर फिल किया गया है नीचे में, वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा जगह ले रहा है ना उसको रखने के लिए। उसके बाद उसका वज़न भी है। ये तीनों चीज़ें इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर है टाइम टू रिकॉल। आपने जो भी पढ़ा उसको याद करके आपको बनाना है ये क्वेश्चन कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। अगर जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा उसकी स्माइली आप ड्रॉ करोगे ग्रीन से, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा उसको उसकी इमोजी बनानी है, आपको सैड वाली इमोजी बनानी है और उसको रेड से बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, वी कैन सी हियर, हम लोग हवा को देख सकते हैं। तो नो, दिस इज रॉन्ग, हम लोग हवा को देख ही नहीं सकते। वी कैन ओनली फील एयर, तो दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो यहाँ सैड वाली इमोजी बनानी है। तो ये इजी है, मैं ये आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं फ्रेश एयर इज नीडेड फॉर गुड हेल्थ। ताज़ी हवा जो है वो हमारे हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। देखो ताज़ी एयर हम लोग को कहाँ से मिलती है, वी नीड फ्रेश एयर फॉर गुड हेल्थ। हम लोग को ताज़ी हवा अच्छे सेहत के लिए चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चाहिए। व्हेन वी ब्रीथ इन प्योर एयर वी बिगिन टू कफ। जब हम लोग अशुद्ध हवा में सांस लेते हैं ना, तब हम लोग क्या खांसने लगते हैं। जब आपके माउथ में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा जाएंगे ना, तो आप देखना कि आपको खांसी आने लगती है, कफ आने लगता है। सो वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एयर। तो हम लोग को इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ताज़ी हवा में ही सांस लेना चाहिए, हवा को पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक द एयर फ्रेश। और एयर जो है हमारा फ्रेश कैसे होता है, प्लांट्स इसको एयर को फ्रेश करते। जैसे कि वाटर को हम एक नेट से चाल करके या फिर महीन कपड़े से चाल करके उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ को, गंदगी को निकाल लेते हैं, उसी तरह से प्लांट्स क्या करता है, हवा में जितने भी पॉल्यूशन होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और हम लोगों को ताज़ी हवा देते हैं। तो हम लोग को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, ताकि हम लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रेश एयर अंदर ब्रीथ करें, सांस लें और हम लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। वी शुड कीप द विंडोज़ एंड द वायर विद द वायर नेट ओपन टू लेट इन द फ्रेश एयर। और हम लोग को घर में भी विंडोज़ में नेट वाला जो रहता है ना विंडो, वो लगाना चाहिए, ताकि जो फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा जो है वो घर के अंदर आ सके, हम लोग को घर में भी ताज़ी हवा मिल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं विंड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई जो हवा होती है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलती है। लाइट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। और जब हल्की हवा और अच्छे से चल रही है ना और ठंडी हवा लगती है हम लोग को, तब उसको क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं।
द विंड जनरली ब्लोज जेंटली, और हवा जो है हमेशा एकदम जेंटली बहती है, शराफत से बहती है हमेशा, हम लोग को अच्छा लगता है हवा खाना, ठीक है। बट सम टाइम इट्स ब्लोज विद अ ग्रेट फोर्स, बट कुछ समय ये बहती है बहुत ही ताकत से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। वेन वी कॉल इट स्टॉर्म, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, आंधी जो आता है ना गर्मी में, गर्मी के मौसम में आंधी जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंधी। और स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेज, और आंधी से क्या होता है पेड़ जो है कई बार जड़ से उखड़ जाते हैं, किसी के घर भी डैमेज हो जाते हैं। तो स्टॉर्म जो है वो डेंजरस होता है। यूजेस ऑफ विंड, हवा का क्या यूज़ है। द फोर्स ऑफ विंड हेल्प इन द सेलिंग ऑफ स्मॉल शिप्स एंड बोट्स, समुद्र में या नदी में जो छोटे शिप्स होते हैं या बोट होते हैं, तो उसको चलने में, उसको बहने में हवा ही मदद करती है। विंड हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई, और बर्ड्स को भी उड़ने में विंड ही हेल्प करता है, हवा ही हेल्प करती है। विंड हेल्प्स इन ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, विंड जो है वो कपड़ों को सूखने में भी मदद करती है। विंड हेल्प इन मूविंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स, विंड मिल्स जो होते हैं वहाँ के जो ब्लेड मूव करते हैं, हिलते हैं, वो भी किससे हिलते हैं, हवा से ही हिलते हैं। विथ हेल्प विंड हेल्प इन फ्लाइंग काइट, काइट पतंग उड़ाने में भी विंड हेल्प करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका चैप्टर एंड। अब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है, ये वन वर्ड में आपको आंसर देना है कि मूविंग एयर को क्या बोलते हैं। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। लाइट एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड, लाइट और जेंटल विंड को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लोज वेरी फास्ट, स्ट्रॉन्ग विंड जो बहुत तेजी से बहती है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टॉर्म बोलते हैं। इट इज़ नीडेड फॉर गुड हेल्थ, ये हमारे सही स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरत होती है। तो क्या, फ्रेश एयर है ना, फ्रेश एयर हमारे गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो नाउ स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू ऑल गेट दैट व्हाट यू हैव टोल्ड, व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू, ठीक है। सो आप लोग अगर एक बार भी समझ में नहीं आता, आप लोग वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके इसको फिर से सुन सकते हो, ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। और ये जो 2 क्वेश्चन था अभी, स्माइली वाली इमोजी जो बनानी थी, और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको क्लास वर्क में कॉपी में बना करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। ओके चिल्ड्रेन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।